हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड देखो यार, हमारा ये रहेगा थर्ड लेक्चर जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग जो है आप ट्रेडिंग व्यू पे अपना चार्ट, किसी भी मार्केट का चार्ट आप जो देख सकते हो एंड कैसे आप ट्रेडिंग व्यू को पूरा यूज़ कर सकते हो एंड उसपे क्या-क्या चीज़ें फीचर्स हैं जो कि आपको एज़ अ बिगिनर जानना चाहिए। ठीक है? बाकी आप उसको धीरे-धीरे देखोगे, समझोगे, छेड़ोगे, देन आपको चीज़ें वो समझ आएँगी। तो मैं लेके चलता हूँ कि आपको हमारे ट्रेडिंग व्यू पे, देन मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको उसको यूज़ करना है, ओके? सो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है जो कि आप बेसिकली आप गूगल वगैरह पे जाओगे, तो यहाँ पर सर्च कर सकते हो बेसिकली अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू आप सर्च करोगे, एंटर करोगे, हमारी फर्स्ट वेबसाइट ही आएगी इस पे, ठीक है? एंड इस पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्लिक करके अपना जो है अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप टैब यूज़ करते हो, तो टैब यूज़र के लिए भी बेस्ट एक वे है, प्ले स्टोर पे जाओ, अपना वहाँ पर सर्च करो tradingview.com, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो टैब वगैरह के लिए। अगर आपके पास आईपैड है, तो आप आईपैड से जो है एप्पल स्टोर पे जाके भी वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। एंड देखो, स्टार्टिंग में आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा इसका। एंड कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है? अपना मेल वगैरह आईडी पासवर्ड डाल के, सिंपल सा, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। वो आप जैसे नॉर्मली आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी रजिस्टर करते हो, वो बेसिकली इसमें है, ओके? तो मैंने रजिस्टर कर रखा है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ वो चार्ट पे। अब इसको इसमें मस्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आता है आपको, सर्च आता है यहाँ पे, जिसमें आप कोई भी सपोज़ करो आपको कोई भी चीज़ें सर्च करनी है, बेसिकली किसी भी एक कंपनी का स्टॉक हो गया, या फिर फंड्स हो गए, या फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस एंड बॉन्ड्स, इकोनॉमी एंड ऑप्शंस के अंदर। आपको जिसके अंदर भी आपको सर्च करना है, आप वो सर्च कर सकते हो, जैसे कि बेसिकली स्टॉक्स में आते हैं। स्टॉक के अंदर आपके सारे स्टॉक्स आएँगे, जिन पे आप जो है उनके चार्ट को देख सकते हो। जैसे कि ना, लॉन्च चार्ट पे क्लिक करोगे, या फिर सी ओवरव्यू। ओवरव्यू पे क्लिक करने में क्या आता है कि आपको बेसिकली उस कंपनी की डिटेल्स मिल जाती है। एंड वहाँ पर देखो सब कुछ का डाटा होता है बेसिकली, कि प्री फाइनेंशियल डाटा होता है, उसका न्यूज़ और डॉक्यूमेंट आईडीज़, ठीक है? और उसका फ़ोरकास्ट वगैरह भी जो है लोग डालते हैं। बेसिकली आप पूरा यहाँ पर एक-एक कंपनी को स्टडी कर सकते हो। तो देन इससे बेटर प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई भी चीज़ के लिए, ट्रेडिंग से लेके आप कुछ भी बन करते हो। सब कुछ यहाँ पर आपको एक-एक चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। सो आप यहाँ पर हर चीज़, न्यूज़ वगैरह, एक बेसिकली कंपनी का पूरा ए टू ज़ेड चीज़ें छान-बीन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? एंड चलो हम चलते हैं अपने फिर से अ, होम पेज पे। यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ सर्च करके आप बेसिकली कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको इसके अंदर आना नहीं है, कोई आपकी इसके अंदर कुछ काम का चीज़ नहीं है। एंड कमोडिटी के अंदर आप लोगों का भी कोई काम नहीं है, मार्केट्स के अंदर भी कोई इतना कुछ खास नहीं, बेसिकली यही सब है। इंडिसेस के अंदर स्टॉक्स है, ये है, वही जो मैंने बताया, ठीक है? ब्रोकर के अंदर कुछ नहीं करना, मोड्स के ऑप्शन में भी कुछ नहीं करना, बेसिकली आपको इसके अंदर कोई काम का नहीं है। आपको सिंपल से जाना है अपने सर्च पे क्लिक करना है, आपको चले जाना है अपने जो भी ट्रेडिंग, जिस पे आपको ट्रेड करना है बेसिकली, ओके? मैं आपको यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ बीटीसी का। तो मैं क्या करूँगा, बीटीसी यूएसडीटी, बेसिकली मैं इसका चार्ट ओपन करूँगा। एंड बीटीसी यूएसडीटी, ओके? नहीं आता तो हम एक बार ऐसे बीटीसी एंड यूएसडी, क्रिप्टो, बेसिकली क्रिप्टो के अंदर हम चलते हैं, ठीक है? क्रिप्टो के अंदर हमारा बीटीसी एंड यूएसडीटी, डीटी आ गया, ओके? तो भाई पहली जो है बाइनेंस का, या फिर बायबिट, जिसका भी आप ओपन कर लो। जैसे आप बाइनेंस पे ट्रेड करना चाहते हो, बाइनेंस पे कर सकते हो। आप कुछ भी ओपन कर लो। लॉन्च कर लिया बेसिकली चार्ट को अपना, ओके? तो आपको लॉन्च पे क्लिक करते ही आपको जो है चार्ट बेसिकली पूरा शो करेगा। एंड जहाँ पर आप लोग पूरे चार्ट को देख सकते हो एंड समझ सकते हो। कोई चीज़ें हैं नहीं इतना, ओके? एंड ओके, हाँ। अब मैं आता हूँ आपको यहाँ पर चीज़ें लाइन से समझाता हूँ कि कैसे-कैसे चीज़ें काम करेंगी, ठीक है? सो अब देखो, यहाँ से अब बॉटम से लेके मैं ऊपर तक बताऊँगा सब चीज़ें, तो आप लोग वो चीज़ ध्यान-ध्यान से चीज़ें देखना। एंड कुछ भी समझ नहीं आता, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं समझा दूँगा आपको। आप इस लाइन की बात करेंगे, इस तरफ की जिधर आपको देख रहे हो मेरा कर्सर दिख रहा है, इस एरो की मैं बात करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से देखो ऐसे स्टार्ट करके फिर ऊपर से स्टार्ट
बताऊँगा, फिर यहाँ साइड्स का बताऊँगा, फिर देन नीचे का बताऊँगा, ओके। अब यहाँ पर आप देखो चीज़ें क्या करना है। फर्स्ट पे आता है हमारा कर्सर। कर्सर का मतलब क्या है? बेसिकली कर्सर के अंदर जो है ये जो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ ना, जिसको कर्सर दिख रहा है, जो मेरा दिख रहा है जैसे प्लस दिख रहा है, तो ये ऐसे आ रहा है। अब मैं डॉट्स पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डॉट्स बन के आ रहा है, ठीक है? ये देखो डॉट्स डॉट्स बन गया ना? तो ये बेसिकली कर्सर के अंदर आप लोग जैसे मर्ज़ी आपको करना है, एक लाइक ये एक सिंबल टाइप का कुछ आ रहा है बन के, ठीक है? जिसपे मतलब कि एरो का वो साइन है, वो कर सकते हो आप। एंड एरो कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पर एरो करोगे तो यहाँ पर एक एरो सा बन जाएगा। तो जैसा आपको करना है वो आप कर सकते हो इसके अंदर, ओके। अब नीचे आते हैं हम लोग इस सेकंड सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा लाइन ट्रेंड। जैसे कि जब हम लोग मार्केट्स के बारे में समझेंगे तो इस सब चीज़ों का यूज़ मैं एक-एक करके आपको दिखाऊँगा। बेसिकली आप इसमें जो बेसिक्स आपका है एज़ अ बिगिनर, आपको क्या-क्या चीज़ें जो है ऐड करके रखनी है। लाइक आपका ट्रेंड लाइन जो होता है, वो आपको यहाँ पर फ़ेवरेट सेक्शन में कर देना है, ताकि जो आपका फ़ेवरेट सेक्शन में देखो, यहाँ ये जो दिख रहा है या साइड नीचे ऑप्शन, ये क्लिक करते हो तो आपका जो फ़ेवरेट सेक्शन होता है ना, ये चीज़ें, ये आपको यहाँ पर ऐड होते हुए चली जाएँगी। क्योंकि देखो आप लोग बार-बार यहाँ पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ करोगे, तो उससे अच्छा शॉर्टकट्स की भी है कुछ, वो भी मैं आपको बता दूँगा। एंड बेसिकली शॉर्टकट किसी के लिए कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल यार, मैं क्या बताऊँ? देखो ट्रेंड लाइन के लिए ऑल्ट टी दबाना है, तो जैसे ही मैं ऑल्ट बटन प्रेस करके और टी दबाता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर एक चार्ट का हो गया कि एक क्लिक किया, यहाँ ट्रेंड लाइन बन गई। इस ट्रेंड लाइन को मैं कैसे भी कर सकता हूँ, बट इसका यूज़ बेसिकली मार्केट में जो ट्रेंडी मार्केट होता है उनको ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ करो ये मेरा यहाँ पर एक ट्रेंडी मार्केट है, एक मार्केट मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ पे ऐसे ट्रेंड्स को मार्केट को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ, कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल पॉइंट। एंड फर्स्ट पॉइंट, आपको ट्रेंड लाइन को जो है फेवरेट सेक्शन में ऐड कर लेना है, जो कि आपके काम आएगा। एंड रे लाइन बेसिकली ये आपके किसी काम का आएगा नहीं भी, तो इसको छोड़ दो। जब एडवांस चीज़ें सीखोगे तो आप समझ सकते हो। बेसिकली आप इसका यूज़ कर सकते हो एक-एक करके, ऐसी बड़ी बात नहीं। देखो रे लाइन में क्या है, ऐसे सिंपल सा है, एक बड़ी सी लाइन है, जैसे लेज़र बीन। ये लॉन्ग टर्म के लिए से आपको बहुत लंबा लाइन खींचना है, उसके लिए ये पूरी एक्सपेंड हो जाती है पूरी नीचे तक, देखो कहाँ तक जाएगी। ये बहुत लंबी जाएगी। इसको मतलब रे लाइन, नाम से इसकी समझो, रे लाइन होती है। तो इन सब का यूज़ बेसिकली आपका है नहीं, तो मैं फालतू चीज़ें आपको बता के आपके दिमाग में कचरा नहीं भरना, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा कोर्स ले रहे हो तो आपको प्रॉपर चीज़ें पता चले ना कि आपको यूज़फुल क्या चीज़ है। फालतू चीज़ तो यार हर कोई यूट्यूब पे बता रहा है आज के टाइम पे, तो ठीक है? एंड सेकंड हमारा है इन्फो लाइन, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब छोड़ो। एंड सीधा हम आते हैं हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे। बेसिकली इसमें लाइन क्या होता है, सिंपल सा एक एक लंबी लाइन जो है हॉरिज़ॉन्टल लाइन में, नाम से पता चल रहा है हॉरिज़ॉन्टल लाइन मतलब बेसिकली सीधी लाइन होती है बेसिकली, ओके। हॉरिज़ॉन्टल रे लाइन, अब मैं सबका यूज़ एक-एक करके आपको दिखाऊँगा, थोड़ा जल्दी-जल्दी वीडियो को रखूँगा, ओके। अब देखो ये आपकी हो गई रो लाइन, क्लिक किया, ऐसे डॉट की क्लिक, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जैसे ये देखो पॉपअप बन के आ रहा है, तो यहाँ से बेसिकली इसको हम जो चेंज कर सकते हैं, लाइन्स में रखना है लाइन्स में कर सकते हैं। इसको मोटा-बड़ा जैसे करना है, यहाँ पर 1 नेक्स्ट 2 है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप जैसे मोटी लाइन करनी है, इसको थिक लाइन करनी है, वो कर सकते हो। यहाँ से सब आप सेटिंग जो है यहाँ पर चीज़ें लाइन को कर सकते हो, ओके। टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट लिखना है, तो आप टेक्स्ट के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक कर सके, यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, देन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का आता है। आप कुछ भी लिखना है, जैसे कि सपोज़ करो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हमारा ये हो गया डिमांड ज़ोन, ठीक है? डिमांड ज़ोन, ठीक है? अब डिमांड ज़ोन मैंने लिख दिया, अब यहाँ पर टॉप का मतलब है ये मेरा ये टॉप पे दिखाएगा, जैसे कि ये देखो, ये लिखा रहा है ऊपर डाउन। अब मैं इसको जैसे ही मिडल करूँगा, ये बीच में आ गया मेरे, ठीक है? बॉटम करूँगा, बॉटम में आ गया। सेंटर के अंदर राइट करूँगा तो राइट में चला जाएगा यहाँ पर, और लेफ्ट करूँगा राइट करूँगा सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली जैसे अगर जी आप उसको यहाँ पे उसका साइज़ बड़ा मतलब फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हो, उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लो, इटैलियन करना है इटैलियन कर लो। ये सब आपका है, कलर्स वगैरह यहाँ चेंज कर सकते हो। स्टाइल वगैरह तो कुछ काम का नहीं है, बेसिकली मैंने दिखाई दिया स्टाइल वगैरह में, ये सब आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? तो यही था एंड कुछ नहीं इसके अंदर है। ऐसी सब चीज़ों के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो आपकी हॉरिज़ॉन्टल लाइन। सपोज़ करो आपको सीधी लाइन नहीं करनी है, आपको सिर्फ़ यहीं से एक लाइन ड्रॉ करनी है। बेसिकली मैं कहता हूँ मेरे को यहाँ से ही लाइन चाहिए इस इससे, तो बेसिकली वो इतने का ही लेगा, पीछे इस तरफ का नहीं लेगा।
वो आगे का लेगा जिधर से आप क्लिक करोगे। तो इसको हम बोलते हैं रे लाइन, ठीक है? एंड इसको मैं करता हूँ डिलीट। इन सबका यूज़ बेसिकली आप धीरे-धीरे समझोगे। हॉरिज़ॉन्टल रे लाइन मैंने बता दी, इसका शॉर्टकट की पे साब लिखा हुआ है, ऑल्ट एच दबाओगे, ऑल्ट जे, ठीक है? ऑल्ट वी। वर्टिकल लाइन का कोई ऐसा कुछ यहाँ यूज़ नहीं है, बट धीरे आप यूज़ करते हो। पैरेलल चैनल, इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप एज़ अ बिगिनर हो। आपको अगर पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है, बेसिकली सपोज़ करो हम कोई भी 1-2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हमें मार्केट को वो करने के लिए। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर किया एक एक सिंपल सा, आपको मैंने यहाँ पे भी दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ भी कर रखा है, ओके? ये देखो, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये पैरेलल चैनल ही है बेसिकली। अब आप चाहे तो पैरेलल चैनल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप सपोज़ करो यहाँ पर आपका आ गया ये, ठीक है? मैं जाता हूँ ऑल्ट टी, ओके? ऑल्ट टी दबा के मैंने यहाँ पर क्लिक करके एंड देन यहाँ पर जो है एक ये लाइन ड्रॉ करी। फिर मैं चाहे तो इसको अगर मेरे को डबल करना है, इसे मैंने यहाँ पर इस पे एक आया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बट दबा के ऊपर करूँगा, ठीक है? कंट्रोल के साथ, जैसे कि सब देखो, कंट्रोल दबाया मैंने, ठीक है? कंट्रोल दबा के रखा मैंने। फिर मेरा जो माउस का एक कर्सर है जिस पे राइट क्लिक करते हो, उस पे एक बार क्लिक करके ऊपर उठाऊँगा। तो ये मेरी जो मल्टीपल हो जाएगी 2। तो जैसे कि ये ऐसे आप ये बनाने चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा बेसिकली ये चीज़ें। हमारी जो होती है पैरेलल चैनल, इस पे मैं सीधा एक क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये एक दूसरा क्लिक, एक दो ऊपर करूँगा जहाँ तक मुझे करना है। तो बेसिकली मैं इसको यूज़ करता हूँ पैरेलल चैनल में, जब कोई मुझे एक चैनल ड्रॉ करना होता है, ओके? तो ये आप भी कर सकते हो। आप चीज़ देखो, टूल्स हैं, टूल्स को जितना छेड़ोगे उतनी चीज़ें आपको समझ आएँगी। तो बिगिनर हो तो जितना आप चीज़ें छेड़ोगे, मतलब इसमें छेड़ना है बेसिकली। अगर आप पैसे की बात करो, तो पैसे के मामले में भाई अभी दूर रहो, अभी पैसे मत लगाओ, अभी सीखने पे ध्यान दो, ठीक है? ओके, ये मैंने बता दिया आपको पैरेलल चैनल, इसका यूज़ है। बेसिकली मैंने जो चीज़ें ऐड की है, ट्रेंड लाइन, हॉरिज़ॉन्टल रे लाइन, फिर पैरेलल चैनल, इस नीचे का कोई काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है आपके, ओके? एंड नीचे क्या आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये आपके यूज़ का है। इसको मैं कैसे आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊँगा चीज़ें। अब ये नॉर्मल है, जब आप इसको बेसिकली इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको इसके लिए अलग से जो है एक वीडियो रहेगी हमारे लेक्चर के अंदर, वो आप देख सकते हैं। वो जब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तब समझ आएँगी। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ़ बताया कि आप क्या-क्या चीज़ें अभी फ़ेवरेट में ऐड करो, जो कि आपको आने वाले कुछ वीडियो में यूज़फुल रहेंगी, जिसका मैं यूज़ भी करूँगा, तो आपके लिए वो अच्छा चीज़ रहेगा। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये एक रख लो आप, ठीक है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ओके? एंड इसके नीचे और कुछ भी आपको नहीं रखना है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं रखना है, सिर्फ़ ट्रायंगल पैटर्न। जब भी हम एक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न्स वगैरह की स्टडी करेंगे, मार्केट्स के अंदर कैसे-कैसे पैटर्न्स बनते हैं, कौन-कौन से कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनते हैं, उसका जब हम स्टडी करेंगे, देन उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ओके? क्योंकि देखो, ट्रेडिंग एक आर्ट कला है। इसके अंदर जितने आप अच्छे से आर्ट को अच्छा से बनाओगे, उतने अच्छे आपको ट्रेड्स मिलेंगी, उतनी अच्छी आपकी जो है ट्रेड्स आपके फ़ेवर में रहेंगी, ओके? एंड तो ये हमारा इसके अंदर बेसिकली यही एक फर्स्ट था हमारा ट्रायंगल पैटर्न, इसको ये लेना है। एंड आता है हमारे नीचे प्रोजेक्शन के अंदर। प्रोजेक्शन के अंदर आपको सीखना कुछ नहीं है, लॉन्ग्स पोजीशन। बेसिकली अगर आपको जैसे मैंने ये लगा रखा है ना, ये लॉन्ग पोजीशन है, जैसे कि हमारा जो स्टॉप लॉस नीचे रखना है और प्रॉफिट्स टारगेट बड़े रखने हैं, तो लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट में बेसिकली सपोज को मेरे को मिलते हैं शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ से जो है मेरा ऊपर चला गया ये, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ जैसे मर्जी, ओके? ये शॉर्ट्स हो गए, और ये हमारा, इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो रेड है, मैं रेड रेड है तो इसको हाई कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ओके? जैसे मर्ज़ी आपको, वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर लो, बट जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट है उसको रखो डिफ़ॉल्ट। अभी आप एज़ अ बिगिनर हो तो आपके लिए जो है नॉर्मली, जैसे मैंने ये रखा है रेड ठीक ग्रीन है, तो जैसा आपको टेक्स्ट ठीक लगे आप कर सकते हो। इसमें ये आपकी चॉइस है, ऑन चॉइस है, इससे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी है कि आप यही कलर रखो तो ठीक है, आपके ऊपर है, ओके? एंड ये हमारा हो गया, जिससे हमें जो हम लगाते हैं पोजीशन लगाते हैं कि हमें अगर ट्रेड यहाँ पर ओपन किया तो हमारा प्रॉफिट टारगेट कहाँ तक रहेगा, उसको ड्रॉ करने के लिए हम जो है प्रोजेक्शन के अंदर जो है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन आपको मैंने बता दिया, ओके? फोरकास्ट का यूज़ मैं जब आपको एडवांस ये सिखाऊंगा, जबकि मेरा एडवांस एक लेक्चर है,
जिसके अंदर मैंने बेसिकली एसएमसी को पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है और आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना उसके अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं, जो कि एडवांस चीज़ें हैं, जिसके अंदर मैंने इस चीज़ों का आप यूज़ उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप जैसे बेसिक कोर्स कंप्लीट करते हो अपना, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ट्रेडिंग के अंदर कुछ है, आप कुछ छोटा-मोटा प्रॉफ़िट बना के देन यू कैन बाय माय एडवांस कोर्स, जिसके अंदर आपको एडवांस चीज़ें पता चलेंगी, मार्केट्स में बायर्स कहाँ हैं, सेलर्स कहाँ हैं बेसिकली पूरा टोटली। एंड अगर आप चाहें तो फ्री में देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको साफ-साफ बताया हुआ है। बट यही है कि देखो यार टाइम्स की इम्पोर्टेंस आपके पास है, अगर आपके पास पैसा है, तो आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है। अगर देखो आपको टाइम की वैल्यू करनी है, तो देखो सिंपल सा भाई पैसा लगाना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज़ मिल पाएगी। या फिर आप टाइम दे दो, ओके, या फिर आप पैसे। तो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। फ्री में सब कुछ प्रोवाइड है, मैं ये कह रहा हूँ एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडिंग, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो फ्री मतलब क्या नाम है आपके लिए है नहीं। सब कुछ है, आप बस उसको कैसे जल्दी ऑब्ज़र्व करते हो वो आपके ऊपर है, ओके। तो कमिंग पॉइंट तो मैं बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ उस पे चलते हैं, ओके। एंड फ़ोरकास्ट के अंदर मैंने बता दिया कुछ आपको जो एडवांस चीज़ है उसमें बताऊँगा, बार्स पैटर्न्स के बारे में भी उसमें बताऊँगा एडवांस में, तो ये आपके कोई भी काम का नहीं है। प्राइस रेंज, प्राइस डाटा ये सब भी अभी आपके कुछ ऐसे नॉर्मल नहीं है, ओके। एंड ब्रश वगैरह भी ऐसे कुछ आपको कुछ ख़ास नहीं है बट आप ये यूज़ कर सकते हो बेसिकली, एरो वगैरह भी कुछ ऐसे नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल आप ले सकते हो, रेक्टेंगल बेसिकली आपको कोई भी एक ज़ोन ड्रॉ करना है, सपोज़ करो मेरे को यहाँ से ज़ोन एक ड्रॉ करना है, तो मैंने एक जो है ज़ोन ड्रॉ कर दिया। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो एंड ये बेसिकली जैसे ये है, ऐसे ये भी है। जैसे मैंने ये बताया ना, क्या मैं पैरेलल चैनल बनाया था, तो ऐसे ये भी कुछ एक रेक्टेंगल है जिसमें हम एक ऐसे मतलब क्यूब टाइप का सपोज़ मतलब बना सकते हो, ओके। बट इसका यूज़ तो इतना कुछ ख़ास है नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, कोई ऐसा है नहीं ख़ास। बस मैंने इसीलिए इसको कोई ऐड भी नहीं किया फ़ेवरेट में, और बाकी ये सब में तो पैटर्न्स वगैरह सर्कल के अंदर बेसिकली आप जो है सब उसको आपको हाई ड्रॉ करना है, जो कि एडवांस चीज़ें बेसिकली जब मैं सिखाता हूँ एसएमसी, मैंने उसके अंदर ये सब चीज़ों का यूज़ किए हैं, तो आप ये उसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपके ऊपर है, आप जैसे भी कर्व वगैरह है, ये सब भी यूज़ कर सकते हो। कोई कर्व पैटर्न जैसे कि सपोज़ करो, ये कर्व एक बन रहा है, ओके, तो आप कर्व पैटर्न्स को भी मतलब ऐसे बेसिकली ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं मार्केट्स के अंदर, तो ये आपके ऊपर है, आप जैसे भी चाहे तो, ओके। ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि एडवांस चीज़ें में आपको सिखाई जाती है। क्योंकि देखो यार आपको मैं चीज़ें हर चीज़ एकदम से बता दूँगा, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेसिक को आप एक पहले मजबूत करो। अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, हमें क्या करते हैं, हमें नीचे की जो फ्लोर होती है उसको मजबूत करना पड़ता है। हम पहले क्या करते हैं 2 मंजिल और खोदते हैं, उसके अंदर पिलर डालते हैं, देन पहले हम बेस मजबूत करते हैं। हमारा बेस ही मजबूत नहीं होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा करोगे आप लोग? ओके। जब आपका बेस ही मजबूत नहीं रहेगा, तब बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे? तो इसीलिए भैया अपना बेस मजबूत करो पहले, देन उसके बाद आप जो है एडवांस चीज़ों पे जाओ। मेरा तो यही सजेशन है, क्योंकि यार देखो यार मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर पहले क्या किया है, मेरे को कूड़े-कचरे की तरह जो चीज़ मिली मैंने पढ़ा, समझा, देन इसीलिए मुझे टाइम लग गया एंड आज मुझे पता चला कि भाई आपको अगर आज मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ, ठीक है? तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करूँगा, बेसिक के बाद में देन मैं एडवांस पे जाऊँगा। ये नहीं कि मैंने कचरा उठाया, अब बेसिकली क्या करते हैं यूट्यूब्स के अंदर, अगर आप सर्च कर सकते हो, जो सर्च कर सकते हो, क्या सर्च करते हो आप लोग? के थॉट्स में जब आपने ट्रेडिंग के बारे में समझा होगा, सीखा होगा, आपने क्या सर्च किया होगा बेसिकली? यही किया होगा कि भाई बेस्ट स्ट्रैटेजी गोल्ड स्ट्रेट, बेस्ट स्ट्रैटेजी बिटकॉइन, बेस्ट अब स्ट्रैटेजी आप क्या करते हो शॉर्ट टर्म के पीछे भागते हो कि मतलब कम टाइम में आपको जो है पैसा बन जाए, आपको एफर्ट्स लगाना ना पड़े। तो भाई मैं कहूँगा आप रॉन्ग प्रोफेशन की तरफ जा रहे हो। आपको अगर लगता है ट्रेडिंग दिस ईज़ी, तो नॉट ईज़ी, बट कहोगे हार्ड है, तो नॉट हार्ड, हार्ड भी नहीं है ना ईज़ी है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करते हो। एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप ट्रेडिंग करियर स्टार्ट ले रहे हो, तो गुड चॉइस है। बट इसमें क्या है पेशेंस लगता है, पेशेंस आपको टाइम देना पड़ेगा। मार्केट्स को आपको जो है अपनी
मतलब हेल्थ या फिर मेंटल अपने जो ब्रेन है आपका, उसको मजबूत रखना पड़ेगा इसके अंदर। क्योंकि आपकी एक गलती, एक छोटी गलती जो है आपका कैपिटल जो है ज़ीरो कर सकती है। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, आप भाई नॉलेज के पीछे भागो, आप जो ट्रेड करो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। आप जब ट्रेड में एंटर करो तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर करने, ओके? क्योंकि आप फीस एक पे कर रहे हो, देन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ हर चीज़ें। आपको इस एक, जैसे कि क्या कहते हैं ना, ये एक मूवी की टिकट के बराबर आपको एक कोर्स मिल रहा है जिसको आपके अंदर इतनी सब कुछ चीज़ सिखाई जा रही है। आप एक बर्गर खा रहे हो, आपकी एक कॉस्ट पड़ रही है, आप वो पे कर रहे हो, बेसिकली आपको थाउज़ेंड चीज़ें मिल रही हैं। बट अगर आप वही एक बर्गर की जगह 4 बर्गर के पैसे यहाँ लगा रहे हो, तो आपको, मैं बता नहीं सकता, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें नॉलेज दे दूँगा ना कि आप लोगों का चार्ट पे जब बैठोगे ना, तो आपका नज़रिया बिल्कुल एकदम ही चेंज होगा, बिल्कुल एकदम। आप मेरे को देख सकते हो, मैं लाइव स्ट्रीम पे वगैरह पे, या फिर मैं ऑलमोस्ट सोशल मीडिया से थोड़ा दूर ही हूँ। बट हाँ, धीरे-धीरे मैं जब देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोगों को गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, ओके? क्योंकि देखो इंडिया के अंदर कोई भी ऐज़ अ ट्रेडर नहीं है। हाँ, कुछ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब नहीं है। कुछ हैं बट वो जो है उठ नहीं पाए, या फिर वो एक रियल ट्रेडर हैं बेसिकली, जो कि उनको अपने ट्रेड से मतलब था, वो रियल नॉलेज के साथ थे। उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो पैसे दिखा के, गाड़ी दिखा के लोगों का चमन काटें, ओके? क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे क्या देखते हो? जो आपको दिखाया जाता है। आप क्या देखते हो कि बंदे वो दुबई के अंदर महँगी गाड़ी के अंदर घूम रहा है, वो ये कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। भाई दिखावे के पीछे भागोगे तो कभी भी लाइफ़ में आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ओके? दिखावे की दुनिया है, पीछे क्या है उस बंदे के, उसके पीछे क्या उसका बैकग्राउंड है, कुछ नहीं पता आपको। वो यही बोलता है कि भाई मैं एक, क्या नाम है, मैं बहुत गरीब इंसान था, मेरे को एक ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी मिली, मैंने अपना लिंक भेजा और आप मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट करो, आप रातों-रात अमीर बन जाओगे। यार आप भी सोचो यार कि जो बंदा एक मिडल क्लास से होता है, वो भाई टाइम लगता है भाई, बेसिकली समझो यार मेरी बातों को। रियल ट्रेडिंग लाइफ में देखी जाए तो नॉट ईज़ी यार। भाई चार्ट पे मैं क्या बताऊँ आपको? बट फिर भी आप मेरे साथ हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ओके? एंड जो भी हेल्प चाहिए आपको मैं हेल्प करूँगा। तो ठीक है, कमिंग टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? मैं ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस चाहता हूँ, तो चीज़ें आपको ज़्यादा ही डीप चलाता हूँ मैं, ओके? एंड देखो यहाँ पर हमारा था ब्रशेज़ के अंदर, हमारा मैंने बता दिया आपको, शेप्स के अंदर भी मैंने बता दिया कि ये सब यूज़ कर सकते हो आप लोग। देन आता है हमारे टेक्स्ट एंड नोट्स के अंदर, जैसे कि आपको कोई भी नोट्स वगैरह बनाना है, इसके अंदर टेक्स्ट देना है कि हाँ भाई यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। सपोज़ करो मैं यहाँ पर क्लिक किया, मैंने यहाँ पर देखा एक बन गया मेरा पेन, हैमर बन गया, ठीक है? मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एक और लिख लूँगा कि यहाँ पर क्या होना, ए सॉरी, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पे लिख लेना HA, हैमर पैटर्न बन गया बेसिकली, ओके, मैंने यहाँ पर ओके लिख दिया। और आई थिंक यहाँ पर नेट इश्यू चल रहा है ब्रो। ओके, ओके, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ नोट्स था, मेरे को यहाँ पर लगा ये मेरा पैटर्न बन रहा है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन यहाँ पर ये क्लिक किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया एच HAMMER, हैमर, ओके। तो यहाँ पर नोट्स बन गया बेसिकली, मुझे याद रहेगा कि हाँ भाई मेरे यहाँ पर बेसिकली मेरी एनालिसिस जो रहती है, मैं प्रॉपर चीज़ रखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बना हैमर, सॉरी इन्वर्टेड हैमर है बेसिकली, मैंने ये लिख दिया। ये आप यहाँ पर उठा के इसको कर सकते हो, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पर कोई हैमर है, इसको हम ले सकते हैं। ये हमारा बियरिश हैमर बोल सकते हो, बट इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एंड ये हमारा हैमर है, ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं एकदम राइट, ये राइट है, ओके? ये हमारा हैमर पैटर्न है, तो इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर सकता हूँ बेसिकली। सपोज़ करो मैं यही करता हूँ, ऑलमोस्ट टाइम मैं जो सारे पैटर्न्स को मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, देन उसके बाद ही आपको ट्रेड्स जो है वो बताता हूँ, ओके? तो यहाँ पर आपको जो है अपने आर्ट्स को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, आपके लिए हर चीज़ क्लियर भी होनी चाहिए। देखो मेरे पे चार्ट पे कोई घुसुड़-मुच, कोई इंडिकेटर कोई नहीं है, कोई मतलब ब और लोगों की लाइव स्ट्रीम देखोगे बकवास चीज़ें रखते हैं यार भाई, वो अपने चार्ट को जितना साफ रखोगे उतना आपको क्लियर व्यू दिखेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, यहाँ कुछ नहीं किया। इस ट्रेड को पकड़ने के पीछे लॉजिक क्या है मेरा, वो मैं आपको एक अलग सी वीडियो बता दूँगा। बट
आप चाहते हो तो ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब थोड़ा टॉपिक से थोड़ा अलग जाऊँगा, बट आपको मैं बताऊँगा कि अगर आप ट्रेडिंग मेरे साथ करते हो तो आप किस लेवल तक का जो है आप मार्केट को एकदम डीप रिसर्च कर सकते हो। सपोज़ करो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ मैं, सिंपल सा मेरे को देखना था, मैं 1 मंथ का चार्ट देखता हूँ बेसिकली। लॉन्ग टर्म से स्टार्ट करता हूँ, बट देन शॉर्ट टर्म में आता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूँ कि मार्केट की मोमेंटम क्या है, मेरे बायर्स कहाँ पर है। मैं बायर्स फाइंड करता हूँ, देन उसके बाद मार्केट्स के अंदर एंटर करता हूँ। बायर्स फाइंड मैंने किए, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर मार्केट क्या करती है, मार्केट एक डाउनफॉल में आती है, देन मैंने कुछ नहीं किया, मैं वेट कर रहा था इस पॉइंट का। बेसिकली मेजर मेरा पॉइंट था यहाँ से कि मैं मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करूँगा। बट आप देखो सडनली मेरे को मोमेंटम मिलता है, मैं छोड़ता नहीं। यहाँ पर आया मार्केट एक, ठीक है, अप ट्रेंड गया, एक रेंजी मार्केट गया। बेसिकली यहाँ पर टोक्यो सेशन जैसी हमारा पूरा टोक्यो सेशन जो था हमारा बेसिकली वो रेंजी गया है। देन उसके बाद लंदन सेशन जैसे 6 बजे ओपन होता है हमारा सॉरी, जो हमारा लंदन सेशन ओपन होता है 11-12 बजे के आसपास, ओके। देन मैंने वहाँ पर ट्रेड्स एंटर की। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक टूल्स है बेसिकली ट्रेडिंग सेशन नाम से, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो लंदन सेशन बेसिकली जो है वो यहाँ पर कितने बजे कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, देन ये देखो 1-2 बजे के आसपास जो है मार्केट ओपन होती है। वो मार्केट जो है बेसिकली रेंज ही चलती है। देन मैंने यहाँ पर ट्रेड्स फाइंड किए। आप ये बेसिकली टूल एक, जिस पे आप लोग बेसिकली आपको लोग है एक चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग सेशन होते हैं जो कि आप फॉरेक्स के अंदर बेसिकली यूज़ होता है। आपको वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आप टेंशन चिंता मत लो। अभी आपके ऊपर से बहुत कुछ चीज़ें ऊपर जा रही होंगी, आई नो, बट चीज़ों को समझना है भाई आपको। देखो यार, अगर आपको चीज़ें समझनी है तो समझो। अब सपोज़ करो मैंने कुछ नहीं किया। अब सपोज़ करो मुझे इतने का चार्ट पता ही नहीं क्या हुआ है। इतना मैं कह रहा हूँ, मुझे इतने का चार्ट का पता ही नहीं क्या हुआ, घंटा नहीं पता मुझे मार्केट में इतना क्या हुआ, आगे क्या होने वाला था मुझे पता ही नहीं बेसिकली, ठीक है? मैं यहाँ से स्टडी करूँगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक मार्केट मुझे नहीं पता। मैं जब क्या करूँगा, अब जो एज़ अ नॉर्मल बंदा जो आता है मार्केट के अंदर, वो क्या करता है, मार्केट में यहाँ पर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, देन मार्केट बूम करती है, यहाँ से एक ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट के बाद क्या करते हैं, रीटेस्ट का वेट करते हैं। एक मार्केट करते हैं मतलब रीटेस्ट देती है बेसिकली, यहाँ तक रीटेस्ट दिए, यहाँ से लोग बाइंग करेंगे। अब लोगों का माइंडसेट क्या होता है देखो, लोग कैसे ट्रैप होते हैं अपने ही इस चीज़ में। यहाँ पर एक रीटेस्ट आए, एक रेड कैंडल देखी, कूद पड़े। स्टॉप लॉस कहाँ? इस कैंडल का हाई या फिर इस कैंडल का हाई, दोनों में से एक रखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जो रखेंगे, मतलब लंबा होल्ड करेंगे, वो टारगेट को यहाँ तक रखेंगे। सपोज करो यहाँ तक, इस कैंडल का जो है लो, इस कैंडल का जो लो है, ओके, इस कैंडल के लो तक का मतलब टारगेट रख सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। सेफ एंड साइज यहाँ तक रखेंगे, ओके। देन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देन मैं कहता हूँ मार्केट में लोग यहाँ तक का जो है टारगेट रखेंगे, ओके। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तक का नहीं, अगर 1:1 भी रखते हैं, 1:2 भी रखेंगे, ऊपर जाएगा और इतना लंबा वो स्टॉप लॉस है, मैं कहता हूँ यहाँ तक का रखते हैं, ठीक है, ओके। अब वक्त क्या हुआ यहाँ पर, आप ही देख लो क्या हुआ। स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस हंट हुआ इनका यहाँ पर, देख रहे हो आप, स्टॉप लॉस हंट हो गया इनका। अब लोग यहाँ पर गलती क्या की इनने, अब मैं बताऊँ मैं यहाँ क्या करता, मैं वेट करता। मुझे पता है भाई कि देखो मार्केट्स को जाना, मेरे को पता है भाई मेरे बायर्स किस तरह बैठे हैं। मेरे को बाइंग साइड की ट्रेड करनी थी, और मेरा सेल ट्रेड का तब बनेगा जब मैं इस लेवल पे आएगा मार्केट, तब मैं सेल सेल साइड की ट्रेड प्लान करूँगा। अभी मेरा व्यू बेसिकली था बाइंग का, ओके। मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, देन मैं चेक करता हूँ कैंडल्स मेरे बायर्स कहाँ हैं, सेलर्स कहाँ हैं, देन मैं उसके हिसाब से ही ट्रेड करता हूँ। मैंने यहाँ पर सेल क्यों किया, उसका पीछे का एक लॉजिक है। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको। सपोज़ करो यहाँ पे मार्केट आई, देन एक यहाँ पर लो पॉइंट आया। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये बड़ी-बड़ी कैंडल दिख रही है ना आपको, बड़ी-बड़ी कैंडल देख रहे हो? ये देखो, बड़ी-बड़ी कैंडल, यहाँ पर बड़ी-बड़ी कैंडल देख रहे हो? एकदम से बाहर से यहाँ यहाँ मुझे दिखा कि यहाँ पर डाउट्स हुआ। यहाँ पर मार्केट जो है बिग प्लेयर्स जो है एंटर कर चुके हैं यहाँ पर। अब मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा? अब वो आप देख लो। यहाँ पर मैं एक लेवल ड्रॉ करूँगा बेसिकली इस जगह पे। एक ज़ोन ड्रॉ करा मैंने इतने पे, ठीक है? कि यहाँ पर बिग प्लेयर्स की जो है एंट्री हुई है, बड़ी-बड़ी कैंडल्स देखने हैं, ओके? बाकी मुझे यहाँ पे पता है ट्रैप है बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बाय साइड है, तो मैं सेल साइड की कोई ट्रेड को देखूँगा ही नहीं, कंसीडर नहीं करूँगा, यही चीज़ें होती हैं। अब मैं चलाऊँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आप देखना, आप इसकी ब्यूटी देखना। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है? इसको हटाता हूँ, ये आपको लगे कि भाई कहीं कुछ भी बता रहा है, बक-बक कर रहा है, ठीक है? आप ये देखो,
अब मैं कुछ चीज़ें आपको एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? टॉपिक से थोड़ा बाहर रहेगा, बट आपके लिए रहेगा कि ताकि आप लोग अगर मेरे साथ ट्रेड करो तो क्यों कर रहे हो? और मेरा आप कोर्स ले रखे हो तो क्यों ले रहे हो बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो आप मार्केट में एक डाउनफॉल आता है, ओके? यहाँ पर बिग-बिग बड़ी-बड़ी कैंडल देखने मिल रही है। बेसिकली क्या है यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ तक गई, देन यहाँ से मार्केट को बायर्स ने जो है उठाया मार्केट को बेसिकली, ओके? बायर्स को मार्केट ने क्या किया? सेलर जो थे हमारे बेसिकली उन्होंने उठाया मार्केट को, यहाँ तक खींचा दबा के। मतलब इससे पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स हैं दबा के, ओके? देख रहे हो आप कोई गैप गैप को फ़िल नहीं हुआ ना, देख रहे हो? कोई कुछ नहीं। बट अब यहाँ पर क्या लॉजिक आता है मेरा एक बनता है ऑर्डर ब्लॉक। बट मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उसके पीछे का लॉजिक इसीलिए है क्योंकि जो मेरी ये कैंडल है, सेलिंग कैंडल जो लास्ट, इसके नीचे की कोई भी कैंडल ने क्लोज़ नहीं किया है, तो ये इस कैंडल के अंदर की जो इस कैंडल जो है ये जो कैंडल दिख रहा है रेड वाली, इस कैंडल को जो है पूरा एक कैंडल ने कवर कर रखा है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 बोल सकते हो। तो इसको मैं नहीं लूँगा, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये मेरा पूरा बनेगा। पूरा ये एक कैंडल मानूँगा मैं, इस कैंडल के अंदर सारी कैंडल आ गई तो मैं एक कैंडल बोलूँगा बेसिकली, ओके? ये मैं एडवांस चीज़ें बताऊँगा आपको एडवांस चीज़ें जब सीखोगे ना आप लोग एसएमसी के बारे में, देन उसमें आपको चीज़ें बताऊँगा, ओके? एंड यहाँ पर देखो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसके पीछे देखो फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल का वेव। ऑर्डर फ्लो मिटिगेट हो चुका है बेसिकली इसके अंदर कुछ नहीं रह गया। अब आते हैं हम सेकंड मेरा स्विंग पे। एक मेरा स्विंग बनता है बेसिकली यहाँ से गया मार्केट में, ये मेरा बनेगा चौक। चौक बोलेंगे इसको। चौक होते ही मैं बोल इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एमएसएसआई मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर। ओके? यहाँ पर मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर हुआ मेरा बेसिकली। ये सब चीज़ें आपको ये मार्केट शिफ्ट स्ट्रक्चर हुआ बेसिकली एमएसएस मेरा यहाँ पर होते ही यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना जिसके अंदर कोई पीछे कुछ नहीं है। ओके, इस कैंडल के देख रहे हो इस कैंडल के नीचे देखोगे तो कोई इस कैंडल के नीचे ये कैंडल भी नहीं आ रही है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली मेरा एक स्विंग बना, ये देखो ये यहाँ से गया मार्केट में, यूँ गया देन यूँ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस ऑर्डर ब्लॉक रेड ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्या है, एफवीजी फर्स्ट कैंडल हाई थर्ड कैंडल का लो, ये देखो आप ये चीज़ देखो यहाँ से जो है इस कैंडल में लास्ट सेलिंग ये आई एंड इस कैंडल जो ये कैंडल है छोटी सी, ये जो आगे बनी है इस कैंडल का फर्स्ट थर्ड कैंडल का हाई ऑर्डर ब्लॉक दिख गया आपको। फिर सॉरी एफवीजी है ये, इसके नीचे का ये देखो ये एफवीजी है, ये फर्स्ट कैंडल क्या है एफवीजी, ओके। और नीचे यहाँ पर क्या है ऑर्डर ब्लॉक, तो ये हमारा सेटअप बनता है एकदम प्योर सेटअप बना। एंड इसकी ब्यूटी देखो मैं यहीं से देख रहा हूँ, ये देखो कुछ नहीं देखना आपको, इसकी ब्यूटी देखो। मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता, जैसे मार्केट यहाँ से जैसे इस पे आती, इसको टैप करती जो विक बनाई है इतनी गंदी वाली ना, मैं यहाँ पे एंटर करता। मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई थी, यहाँ पे मैंने एंट्री यहाँ पे मैं सपोज़ यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे थोड़ा बफर देके, देन टारगेट आप देख नहीं सकते हो, टारगेट मैं दिखाता हूँ वो कैसे टारगेट अपलोड करना है। अब मैं जाऊँगा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, मेरे को मैं टारगेट देखना है, मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा। तो मैं अपने कैंडल के लोवेस्ट जो प्रीवियस जो है हाई, प्रीवियस जो मेरा ये था यहाँ तक का टारगेट मैं यहाँ तक का लेके चलूँगा। इस कैंडल के हाई तक का या फिर आप यहाँ तक भी ले सकते हो, मैं यहीं तक लेता हूँ, ठीक है? यहाँ तक, ओके। डल कन्फर्मेशन, टारगेट अचीव। यहाँ पर रेशियो कितने 1:8 का रेशियो है, आप यहाँ तक भी एक्सटेंड करोगे, ठीक है? तो 1:10 का मतलब 1:10 का आप अगर ऐसी दिन में मैं कहता हूँ आप 2 ट्रेड ही कर रहे हो, जो तुम 3 ट्रेड ही कर रहे हो और कुछ नहीं कर 3 ट्रेड कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम 1 प्रॉफिट कर रहे हो, 2 लॉस कर रहे हो। मैं घटिया घटिया ट्रेडिंग करोगे आप लोग, 2 प्रॉफिट करो 2 1 प्रॉफिट करोगे, 2 लॉस करोगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप ₹100 की ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड में आपने ₹30 लॉस किए और बाकी ट्रेड में आपने ₹10 का प्रॉफिट बनाया बेसिकली देखो 7 मतलब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बेसिकली आपका क्या रहेगा? समझो यहाँ पर, आपने जो है ₹100 की ट्रेड ली, ओके? ₹100 की ट्रेड के अंदर आपने ट्रेड ली, आपका रिस्क था 1:2 क्या है 10, स्टॉप लॉस कितने का हुआ ₹10 का। ट्रेड कितनी ली आपने? 3। अरे मैं कह रहा हूँ आप ₹30 लॉस 2 ट्रेड लॉस करोगे ₹20 लॉस हुए आपके। रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पर भाई 1:10 का। प्रॉफिट आया कितने आएगा? 3 ट्रेड में 1 ट्रेड प्रॉफिट करोगे
मैं कह रहा हूँ ₹100 बनाओगे एक ट्रेड में, ठीक है? एक ट्रेड में ₹100 बन गए, अब एक 20 लॉस के, फिर भी भैंचो 80 मतलब 80% का रिटर्न निकाल रहे हो आप। ₹80 का प्रॉफ़िट बनाया आपने। और ये सपोज़ करो ना छोटा अमाउंट होता है, इसको आप बड़ा करोगे तो आप समझ सकते हो, ठीक है? मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, वरना आप लोग जो है फिर हवा में हो जाओगे बेसिकली, ठीक है? तो मैं ये सब चीज़ें आपको सीक्रेट चीज़ें बताऊँगा बट टाइम आने बताऊँगा, ओके? अभी आप बेसिक क्लियर करो अपना, देन एडवांस चीज़ों पे हम जाएँगे। अभी देखो आउट ऑफ टॉपिक चला गया मैं, बट आपको चीज़ें बताना ज़रूरी है। ये टेक्स्ट नोटिस में बता बेसिकली आपको बता दिया, ओके? एंड ये इमोजी वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, इस पे कुछ ऐसा कुछ बताना नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेवल्स बेसिकली हम पॉइंट्स वगैरह में जैसे मैं सपोज़ करो मुझे यहाँ से मेजर करना है बेसिकली यहाँ से मुझे मेजर करते हैं कितना पॉइंट मार्केट ने यहाँ से उठाया। तो क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएगा यहाँ से मार्केट जो है 1608 पॉइंट का मोमेंटम दिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। एंड इसी पे क्लिक करके जब आप ऊपर से नापोगे, ऊपर से नीचे करोगे तो आपको नीचे तक का दिखाएगा कि मार्केट में कितना डाउनफॉल आया। इस कैंडल ने जो है कितना डाउनफॉल दिया 332 बेसिकली। ये यहाँ से आप जो है एक बेसिकली स्केल टाइप का है, ठीक है? तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। इसकी भी शॉर्टकट की है। ज़ूम इन, ज़ूम आउट बेसिकली, ठीक है? मैग्नेट्स का यूज़ क्या है? जैसे सपोज़ करो ये चीज़ मैं एडवांस बताऊँगा, ठीक है? ये आपके आउट ऑफ टॉपिक्स ना जाए। मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक्स सीख रहे हो तो बेसिक रहो, इसको छोड़ दो अभी आप, ठीक है? लॉक करना है, आपकी जो ड्राइंग्स आपने क्रिएट किया है इसको लॉक कर दो, ताकि कभी भी कोई भी डिलीट करे, जैसे कि सपोज़ कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, एडिट करूँगा, ठीक है? तो डिलीट हो जाती हैं, ओके? एंड यहाँ पर आई थिंक हाँ, सॉरी लॉक ड्राइंग है बेसिकली। यहाँ पर आपकी ड्राइंग वगैरह जो है वो रिफ्रेश होने पे भी आई थिंक या मैंने गलत बता रहा हूँ। लॉक ऑल ड्राइंग्स, ओके। इसको छोड़ दो। यहाँ से आप हाइड कर सकते हो बेसिकली, आपने जो भी चीज़ें बनाई है ये हाइड हो गई। अनहाइड करोगे तो आपको दिख जाएँगी, ओके। हाइड ड्राइंग्स, हाइड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन करोगे तो आपकी हाइड पोजीशन जितनी होगी ट्रेड होगी वो सब हाइड हो जाएँगी, ओके। हाइड ऑल, हाइड हो गया ऑल, ठीक है। डिलीट करोगे तो यहाँ पर रिमूव ऑल ड्राइंग, एक क्लिक करोगे सारी ड्राइंग रिमूव हो जाएगा। रिमूव करोगे इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है सेशन वाला वो हट जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप अपनी जो है चीज़ें हटा कर रिमूव कर सकते हो, ओके। ये फेवरेट सेक्शन है, जो कि ये चीज़ें आपको आ रही हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये आप जो है हटा सकते हो, लगा सकते हो, ओके। तो मैंने आपको इस तरफ की चीज़ें बता दी हैं। देन नीचे आप बेसिकली आपका ये है टाइम फ्रेम कि कैंडलस्टिक को जो जो हमारी एक-एक कैंडल है, जो आप देख रहे हो एक कैंडल बनने में टाइम कितना लग रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं ऊपर आऊँगा तो बताता हूँ आपको, ठीक है। बीटीसी में, बीटीसी के अंदर क्या है यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप चार्ट्स ओपन कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक के चार्ट ओपन करने हैं तो आप स्टॉक के चार्ट ओपन कर सकते हो। फंड्स वगैरह के करने हैं आप फंड के कर सकते हो। फ्यूचर्स के करने हैं फ्यूचर्स के ओपन कर सकते हो, ओके। एंड फॉरेक्स के करने हैं तो फॉरेक्स के भी कर सकते हो। और बाकी क्रिप्टो वगैरह के, ओके, इंडिसेस के, बॉन्ड्स के, तो क्रिप्टो के अंदर ही मैं बहुत सारे आते हैं, मैं वही ओपन कर लेता, जैसे मैं अभी इसको कट करता हूँ देन उसके बाद चलता हूँ स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। रिलायंस का वो चार्ट ओपन करना है, रिलायंस का ओपन कर लेता हूँ, ओके। रिलायंस का हमारा चार्ट ओपन हो गया। मुझे गोल्ड का ओपन करना है, मैं यहाँ पर जाऊँगा, फ्यूचर्स के अंदर जाऊँगा, ऑप्शन के अंदर बेसिकली आपका ये सब आता है निफ्टी विफ्टी से। रिलायंस को हटाता हूँ मैं, यहाँ पर ऑप्शन में जाता हूँ, नहीं आया, गोल्ड्स के अंदर जाता हूँ, ओके। गोल्ड्स फ्यूचर्स, गोल्ड्स में फ्यूचर्स में गया बेसिकली, ये ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है। मैं यहाँ पर गोल्ड्स के अंदर ऑप्शन से बेसिकली ऑप्शन है एंड ये है फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स में हमारा आ गया गोल्ड, मैं गोल्ड पे ट्रेड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ गोल्ड, सर्च भी कर सकते हो बेसिकली, आपको जैसे मर्जी करना है वैसे कर सकते हो, कोई इसके अंदर वो नहीं है। आपको जिस भी कंपनी का चार्ट देखना है, जिस भी एसेट, क्रिप्टो कुछ भी रख लो यार, ईटीसी कुछ सब चीज़ का देख सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट टाइम फ्रेम बेसिकली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक-एक कैंडल है, आपकी जो एक कैंडल है वो 1 मिनट के अंदर बन रही है। आप इधर देखोगे यहाँ पर टाइम चल रहा होता है। सपोज़ करो अभी मैंने लॉन्ग चार्ट ओपन करा है, मैं चलता हूँ, जो हमारा चार्ट अभी करंटली जो है चल रहा है, वो है हमारा बीटीसी यूएसडीटी, ओके। एक कैंडल है, यहाँ पर देखो टाइम देखो, एक्सपायरी है बेसिकली, एक कैंडल को बनने में टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो ये जब मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में जब बताऊँगा, तब उसमें आप सीखना इसको, ओके।
अभी आपको मैंने बता दिया कि ये टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर सकते हो। 5 मिनट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एक कैंडल का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल की जो बनने का टाइमिंग है वो 5 मिनट में बन रहा है। देख रहे हो इसकी एक्सपायरी। अब ये एक ही कैंडल आपकी जो है 5-5 मिनट की है। ओके, 15 मिनट कर लोगे तो आपकी जो एक-एक कैंडल है वो 15-15 मिनट की कैंडल हो गई। ओके, एक-एक कैंडल आपकी जो है 15-15 मिनट की हो गई। 30 मिनट करोगे तो आपकी एक कैंडल 30 मिनट की हो गई। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे क्लिक करोगे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर, आवर्स के अंदर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी एक कैंडल 1 घंटे के अंदर क्या बन रही है वो दिख जाएगा इसके अंदर आपको। 1 डे का भी है, 12 मंथ का भी है। मैं जैसे 1 डे पे क्लिक करता हूँ तो 1 डे के अंदर जो है ये सब एक-एक दिन में एक-एक कैंडल बनी है बेसिकली, ठीक है? अगर आप देखोगे मैं सिर्फ़ ट्रेड कर रहा हूँ, मैं क्या बोलता हूँ मेरी बाइंग की रहेगी, ठीक है? देखो बेसिकली मेरा था ही टारगेट कि बाइंग का, तो मेरा बेसिकली चीज़ें यहाँ पर तो मैं बाइंग की ही ट्रेड ढूँढ रहा था। एंड अब मैं जो टॉप से सेल करूँगा, वो यहाँ से यहाँ तक ही करूँगा। तो इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया था। मेरा यहाँ पर एक व्यू था मार्केट को सेल करने का। तो यहाँ से अब जो है एक ही कैंडल आपकी जो है एक-एक दिन की बन रही है। तो ये बेसिकली टाइम फ्रेम बोलते हैं, ओके? एंड यहाँ पर आता है हमारा चार्ट, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था, सेकंड लेक्चर में बताया था कि मार्केट्स में जो भाषाएँ होती हैं, ये बार्स हो गए, तो ये बार्स बन रही हैं, ओके, ठीक है? एंड कैंडल्स पता है आपको, ठीक है? होलो कैंडल्स ये बेसिकली ऐसे हैं और कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। कैंडल वॉल्यूम कैंडल ये बेसिकली प्रीमियम का आपको एक ही कैंडल की जो है वॉल्यूम देखने को मिलेंगी और कुछ नहीं है इसके अंदर। लाइन चार्ट के अंदर बेसिकली आपको जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ मशीन होती है, उसकी तरह ये चार्ट चलता है, तो इसको हम लाइन चार्ट बोलते हैं, ओके। लाइन चार्ट हो गया, देन उसके बाद आपको मैंने बताया था आपको यहाँ पर बहुत सारे हैं, कैंडल्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, बट एक सेकेंड यहाँ पर हम चलते हैं, ओके। कैंडल्स हो गई, लाइन चार्ट हो गई, एरिया चार्ट हो गया। एरिया चार्ट बेसिकली इसके अंदर देखो एरिया बेसिकली वही बात हो गई दोनों, ठीक है? कागी मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है? एडवांस चीज़ें हैं, आपको कागे वगैरह ये सब कुछ छोड़ देना है। आपके सिर्फ़ काम की चीज़ यहाँ पर एक ही है, कैंडल्स भाई, सबकी भाषा एक कैंडल्स। मैंने आपको बताया था ना, आपको कुछ नहीं करना भाई कहीं यहाँ, सिर्फ़ कैंडल्स पे आना है। कैंडल्स को देखो, सब कुछ कैंडल्स ही बताती हैं आपको। बल्कि एक ऐसी लैंग्वेज हो कि हर कोई आपको हर देश में देखी जाती है, कैंडल्स को ही लोग आज देख के ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए मार्केट्स में वॉल्यूम कैंडल्स को देख के होता है बेसिकली, तो ठीक है? तो हमें कैंडल्स ही रखना है। इंडिकेटर सेक्शन के अंदर आप इंडिकेटर लगा सकते हो बेसिकली, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। ऐसे में ये मैं वही बताऊँगा इंडिकेटर क्या होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। बस आपको समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको अगर ढूँढनी पड़े तो कहाँ मिलेंगी। यहाँ पर इंडिकेटर है बेसिकली, ठीक है? यहाँ पे आप सारे इंडिकेटर्स फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। एंड इस पे इंडिकेटर टेम्पल्स हैं जो कि आप अपनी तरफ से जो अगर आपको इंडिकेटर बनाना है तो आप यहाँ बना के सेव कर सकते हो। कोई टेम्पल्स वगैरह कोई मतलब टेम्पलेट्स बना के आप ट्रेडिंग की अपने टूल्स की यहाँ बना के रख सकते हो, सेव कर सकते हो। कोई इंडिकेटर अपलोड करना है, अपलोड कर सकते हो। अलर्ट्स बेसिकली अलर्ट्स किसका होता है कि अभी सपोज़ करो आपको यहाँ पे कोई चाहते हो कि जब भी एक प्राइस इस लेवल पे आए तो मुझे एक नोटिफ़िकेशन आए अलर्ट्स, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ गया प्लस पे, क्लिक करोगे ऐड अलर्ट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको एक अलर्ट्स का ऑप्शन आएगा, दिखाता हूँ आपको देखो कैसे। यहाँ पे क्लिक है अलर्ट्स, ठीक है? अब एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये देखो एरो बन गया। इस जब भी इस प्राइस पे मार्केट आएगा तो मेरे को एक नोटिफ़िकेशन आएगा। सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे मार्केट इसके आस-पास आए, यहाँ पर आए, ठीक है? इतना आए, मैं यहाँ से ट्रेड जो है सेल की ट्रेड करूँगा, तो एक मुझे नोटिफ़िकेशन आएगा मेल वगैरह पे मेरे फ़ोन पे कि भाई ये जो आपने नोटिफ़िकेशन लगाया था यहाँ पर मार्केट आ गई है, ओके? तो एक सपोज़ करो आपका एक टाइमर का यूज़ करता है, ताकि आप सपोज़ करो आप अगर अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर नहीं बैठे हो, फिर भी आपको आप देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम यहाँ पर ही चार्ट पे बैठे रहो। आप 1 से 2 घंटा टाइम दो यहाँ पर बस और कुछ नहीं। एंड अलर्ट्स का रीप्ले ये बेसिकली एडवांस जब आप पेड वगैरह लोगे इसका, मैं नहीं कहूँगा पेड वगैरह भी मत लो, देखो अभी कोई फ़ायदा नहीं है, देखो मैं भी नहीं लेता, मेरे को कोई ऐसा कुछ यूज़ खास नहीं है पेड वगैरह की। आपको मैं रीप्ले बेसिकली वही यूज़ करते हैं जो कि आजकल के टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि क्या करते हैं आपको रिप्ले का बटन रिप्ले से रिप्ले चालू करके और आपको जो है एनालिसिस दिखा के आपको फुद्दू बनाते हैं बेसिकली, आपका फुद्दू काटते और कुछ नहीं करते। देखो मैं करता हूँ रियल बेस्ड नॉलेज, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो है आपके सामने देखो मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, कोई नहीं है, सब लाइन टाइम के साथ चल रहा है। देखो 11-19 हो रहे हैं, 11-19 की ये कैंडल बन भी रही है, ठीक है? आपको मैं 1 मिनट पे चलता हूँ, ठीक है? आपको देख लो, ये मेरी एक कैंडल है, ये 11:50 11:49 पे बन रही है, 50 हो रहे हैं। ये अब नेक्स्ट कैंडल बन रही है हमारी 11:50 पे देखो।
ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है वो 11:50 से बन रही है, देखो आप। तो भाई जो है रियल टाइम पे करो यार, किसी को मैं कहता हूँ किसी का चमन काट के मत करो यार ग्रो, कोई मतलब नहीं है। किसी का गरीब का पैसा खा के ग्रो करने का मतलब नहीं है भाई। पैसे ले रहे हो तो अच्छी नॉलेज दो, सही चीज़ें बताओ। ओके। एंड ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ऊपर का सब कुछ बता दिया। यहाँ पर बेसिकली इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ की, ठीक है? मेरे को यहाँ पे हटाना है। ये मैंने ये क्लिक किया, यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करूँगा हट जाएगा, यहाँ पर दोबारा करूँगा आ जाएगा। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं अंडो, ठीक है? और अंडो बोलते हैं बेसिकली, अंडो चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है? रीडो कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर अपने टेम्पलेट सेव कर सकते हो, जो भी आपका ये सब चीज़ें मैं आपको एडवांस चीज़, अभी तो कुछ काम की नहीं है ये सब चीज़ें। आप बेसिकली इसके लिए प्रॉपर आप छेड़ोगे समझ आ जाएगा आपको। सर्च, क्विक सर्च पे क्लिक करो, कंट्रोल की दबाओ बेसिकली, ठीक है? आप कोई भी चार्ट सर्च करना हो बेसिकली नया, तो आप कर सकते हो। कंट्रोल के दबाते ही आपको जो है यहाँ पर क्विक, आपको कोई भी फंक्शन, कोई टूल करना सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा आपको। सेटिंग्स के अंदर आप जो है इस कैंडल का कलर चेंज करना है वो कर सकते हो। कैंडल्स पे सर्च पे क्लिक करो, सिंबल्स पे जाओगे आप, जैसे ग्रीन कैंडल है, आप चाहते हो इस कैंडल का कलर ही चेंज हो जाए, आप चाहते हो इसका हो जाए बैंगनी कलर, चेंज हो गया, ये हो जाए, जैसे आपको मर्जी है वो आपके ऊपर है यार, देखो ठीक है? मैं तो इसको यहाँ पर अपने टेम्पलेट सेव कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? और मैं बेसिकली ये रखता हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं ये रखता हूँ, ठीक है? आपके ऊपर है, यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हो स्क्रीन को, जैसे कि ये पूरा कैप्चर बड़ा हो गया, ठीक है? ऐसे, ओके, यहाँ से आप हटा सकते हो। एंड उसके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह डाउनलोड करना ले सकते हो, जैसे मैं आपको भेजता वगैरह तो रहता हूँ, तो वो आप यहाँ से जो है कर सकते हो, ओके। पब्लिश पे कुछ ऐसे है नहीं, यहाँ पर आप अपने जो है क्लिक करके वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने रखा है क्रिप्टो का, यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे आप, देन आपको कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ प्लस के ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर, गो सिंबल पे क्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन है इस पे क्लिक करोगे, आपके जो है कैटलॉग के अंदर यहाँ पर जो है वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, तो अपने हिसाब से बना सकते हो। क्रिप्टो में जैसे मैंने बना रखा है कुछ 4-5 क्रिप्टोज़, फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे पेयर है मेरे, स्टॉक के अंदर मैं 3-4 रखता हूँ, फ्यूचर्स के अंदर ये है, इंट्राडे ट्रेडिंग में ये है, तो आप ऐसे बना भी सकते हो नाम देकर। यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पर आप अलग-अलग चीज़ें, वॉल्यूम देखना वॉल्यूम देखो, नहीं देखना मत देखो, ठीक है? यहाँ प्लस पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप चीज़ें बना सकते हो, मैंने बता दिया आपको। पावर, यहाँ पर आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे, ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका ये लेआउट जैसा ना, मैंने बना फ्यूचर्स का, ये ऐड हो जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अलर्ट्स मैंने बता दिया आपको। ऑब्जेक्टिव ट्री डाटा, बेसिकली यहाँ पर एक पूरा डाटा शो करता है ये सब चीज़ों का, जो कि आपने ये सब देख रहे हो, जो भी आपने चीज़ें यूज़ की हैं रिसेंटली में। डाटा विंडो ये है आपका, ये चार्ट चल रहा है, हाई लो है, ये है वो, ये दुनिया भर की चीज़ें, इसका कोई काम का चीज़ नहीं है, सब बकवास चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको कोई सी काम का नहीं है। यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो, लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इस चार्ट पे मैंने ये कर रहा हूँ, ये सब फालतू चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, छोड़ दो यहाँ पर, ठीक है? आपको काम की चीज़ें क्या हैं? चार्ट देखना है, हम टूल्स का यूज़ करना है, बस, और कुछ नहीं करना। फालतू चीज़ें आपके यहाँ किसी काम की चीज़ नहीं है। जो लगेगा मुझे आपके काम की चीज़ें, मैं आपको जो है मैं लिंक भेज दिया करूँगा आपको, आप लिंक जॉइन करना ज़ूम पे, गूगल मीट पे, जैसे भी आप लोग, अगर मेरा कोर्स ले रखा है तो आपको एक अलग से लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, फिर पब्लिक में भी डाल दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नया अपडेट्स आता है, कुछ भी आता है, मेरे को लगेगा कि आपको काम की चीज़ का है, मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली यहाँ का मैंने क्लिक बता दिया आपको पूरा, ओके। एंड नीचे का मैंने बता दिया, बेसिकली इंडिकेटर सेक्शन है, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे काम का नहीं है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप बेसिकली किसी स्पेसिफिक किसी डेट का चार्ट देखना है, तो आप चेक करके इसमें को देखना है, 23-24 का देखना डाटा है, फिर बेसिकली मुझे देखना है पिछले 1 महीने डाटा देखना है, 11 तारीख का देखना है, 11 को क्या हुआ था। गो पे क्लिक करूँगा, तो मैं 11 तारीख वाले चार्ट पे चला जाऊँगा बेसिकली, देखो यहाँ पर 11 तारीख है, नीचे देखो टाइमिंग, नीचे टाइम देखो, नीचे ये देखो, नीचे देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर नीचे लिखा है ना 11 नवंबर, तो ऐसे बेसिकली आप जा सकते हो। आप सब में करंट पे जाना है, ठीक है? नवंबर पे नहीं, मतलब दिसंबर पे जाना है, 25 तारीख के गो चार्ट आ गया अपने ऊपर। तो ऐसे आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख सकते हो। ये तो बेसिकली मेरा वो है, कहीं भी इसको एडजस्ट कर लो आप। मैं तो यहाँ पर रखा हूँ। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, यूटीसी आपका 50 होना चाहिए, इंडियन टाइमिंग, ओके। तो ये आपका जो है ट्रेडिंग का पूरा व्यू था। एंड इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, ठीक है? आउट ऑफ सिलेबस में चला गया ये कुछ, बट आपके कुछ नॉलेज के लिए ही था, ओके। एंड ये जो मेरा ट्रेड सेटअप है, ये मैं तो यहाँ पर टैप होते डाउन फॉल करेगी, आप टाइम वगैरह कैप्चर कर सकते हो, देख सकते हो,
मेबी, क्योंकि देखो मैंने डायरेक्शन तो मार्केट की अप की ही है, बट एक यहाँ पर एक लिक्विडिटी यहाँ पेंडिंग रह रही है और ऑटो ब्लॉक भी रह रहा है, तो मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर आने के बाद डिसाइड करूँगा कि क्या मैं डायरेक्शन लूँगा। अगर सपोज़ को यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी बेयरिश कैंडल नहीं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट को टाइम दूँगा। मार्केट को यहाँ लिक्विडिटी जनरेट करेगी, देन हो सके यहाँ पर मार्केट जो है एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमें। अदरवाइज़ मार्केट में क्या होता है किसी को नहीं पता है। बट हाँ, आपका लैक ऑफ नॉलेज आपके पास है। आपके पास नॉलेज है दुनिया भर की, आपने हर चीज़ें सीख रखी हैं, तो आपको पता है कि किस जगह पे क्या सही एंट्री करनी चाहिए। वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फैक्ट के साथ ट्रेड करूँगा, आपके साथ जो है नॉलेज बेस पे। बेसिकली आपका कोई ट्रेड लेने का लॉजिक होना चाहिए बेसिकली। आपके हर एक ट्रेड को लेने से पहले उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, तो आप ट्रेडिंग जीवन में कभी नहीं कर सकते, कभी भी आप ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट नहीं बना सकते। ओके? तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं गाइस, एंड नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूँगा और जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।